अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो बहुत सिंपल और आम तौर पर घरों में बनने वाली रेसिपी है, आलू गोश्त की रेसिपी। सबसे पहले प्रेशर कुकर ले लिया, उसके अंदर ऑयल और ये कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें लौंग, काली इलायची, तेज़पत्ता, ज़ीरा और चंद काली मिर्चें ये इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसको अच्छे तरीके से कड़कड़ाएंगे ऑयल में। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के वो इसमें ऐड कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को ऑयल में अच्छे से भूनेंगे ताकि तमाम मसालों का जो टेस्ट है वो भी इसके अंदर आ जाए और लहसुन अदरक भी जो है वो अपना टेस्ट उनका भी निकल आए। इसके बाद हाफ़ केजी मेरे पास गोश्त है बीफ का, ये मैंने धो के ड्राई करके रखा हुआ था, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब अच्छे तरीके से मैं इसको भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो देखें अब ये हमारा गोश्त अच्छे तरीके से भुन चुका था। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास पानी के ऐड करूँगी और प्रेशर कुकर को चला दूँगी। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे तो हमारा बीफ जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। दूसरी साइड पे हम मसाला तैयार करने लगे हैं। ये मेरे पास ब्राउन प्याज है जो मैंने पहले से करके रखी हुई है फ्रीज़ करके, और ये डालूँगी, और 3 अदद टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें। ये तमाम चीज़ें ब्लेंडर में डाल के इनको ब्लेंड कर लूँगी। फिर ऑयल लूँगी एक पतीले में और ये जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर था तीनों चीज़ों का ये इसके अंदर डाल दूँगी। इससे क्या होता है कि मसाला जो है वो कम टाइम लेता है भुनने में और अच्छे से तैयार हो जाता है और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी जब तक ये सही तैयार नहीं हो जाता। सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून से ज़रा सी ज़्यादा डाली है, खुश्क धनिया 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा तो हमारा जो हांडी का टेस्ट है उतना ही मज़े का होगा। ये मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर का डाल दिया, ये भी हमारी हांडी में अच्छा सा टेस्ट लेके आएगा। मसाला अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया था और उसको भूनते हुए मैंने इसमें दही डाला है 1 कप, और दही के साथ अब इसको मज़ीद भूनूंगी। और जब ये सही तरीके से भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी। आलू काट के रखे हुए थे धो के वो इसके अंदर ऐड कर दिए। अब आलूओं समेत इनको अच्छे तरीके से भून के इसमें इतना पानी ऐड करूँगी जितने हमें ग्रेवी चाहिए इसकी। तो ये देखें मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको पकाने के बाद इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें जो काट के रखी थी वो इसके अंदर डाल दी। अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसको पकने देंगे। वैसे 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी थोड़ी सी डालने लगी हूँ। ये मैंने हाथों में क्रश करके रखी हुई थी, ये मैंने ऐड कर दी।
अब मैं आपको, मेरी अंडी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। अब इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितने मज़ेदार और गुड लुकिंग हमारे आलू गोश्त बन के तैयार हुए हैं। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।